हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का जो बेसिक्स है वो देखेंगे और अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर अपना बाइनोमियल थ्योरम। तो इसके बेसिक्स से अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबको पता है कि अगर मैं बोलूँ a प्लस बी की पावर n, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एन सी जीरो, फिर a की पावर n आ जाएगा, फिर b की पावर जीरो, फिर अगली टर्म क्या आएगी, एन सी वन एंड a की पावर n माइनस वन एंड b की पावर b की पावर वन लग जाएगा ना, b की पावर बढ़ती चली जाएगी, a की पावर घटती चली जाएगी, फिर एन सी टू, a की पावर n माइनस टू एंड b की पावर टू। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या आएगी, एन सी एन, ए की पावर जीरो, ए की पावर खत्म हो जाएगी, लास्ट में एन माइनस एन आ जाएगा और बी की पावर क्या लग जाएगी, हाईएस्ट मतलब एन लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये लास्ट वाली जो भी टर्म है वो देखेंगे कितनी टर्म्स है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बताओ एक बार, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यहाँ पे देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये हमने एक बार पहले भी, जब पहला वीडियो था ना बाइनोमियल थ्योरम का इस चैप्टर का, उसके अंदर भी देखा था। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता तो a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसा आता है ना, तीन टर्म्स में जाती है। स्क्वायर आता है ना, मतलब पावर दो हो तो नंबर ऑफ टर्म्स तीन होती है, पावर तीन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स चार होगी। यहाँ पे पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, एक ज़्यादा, मतलब n प्लस वन बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो है पहली चीज़। यहाँ पर देखो, ये है ना, ये टर्म, ये कौन से नंबर की टर्म है, मतलब इसकी नंबरिंग क्या है ना, मेरिट में इसका कौन सा स्थान है। तो ये है फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म है ये, फर्स्ट। ये कौन सी टर्म है, सेकंड, है ना, जो पहली बार में आ गया वो फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है। ये कौन सी आएगी, ये थर्ड टर्म आएगी। फिर ये कौन सी टर्म आएगी, तो देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो ऑर्डर है ना उसको समझना पड़ेगा, क्या घटनाएं हो रही है उनको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सेकंड टर्म है तो यहाँ पर देखो आपको वन 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 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर थर्ड टर्म है तो तीन में से एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा, दो, तो दो दो और दो दिखाई देने को मिल रहा है। यहाँ हमें ऊपर से नीचे की तरफ अंदाज़ा लगाना है, तो चलो उल्टा सोच लेते हैं। यहाँ पे वन 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 आ रहा है तो यहाँ पे सेकेंड टर्म आ जाएगी, मतलब दूसरे नंबर की। यहाँ पे टू 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 आ रहा है तो यहाँ पे थर्ड नंबर की टर्म आ जाएगी। अगर यहाँ पे थ्री 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 आ जाएगा तो यहाँ पे फोर्थ नंबर, मतलब अगली वाली टर्म हो जाएगी। यहाँ पर नीचे एन, ये जो एक की पावर जीरो ना, एक की पावर जीरो को आप ऐसे लिख सकते हो, एक की पावर एन माइनस एन। तो यहाँ पर आपको एन, यहाँ पर आपको एन और यहाँ पर एन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सी नंबर की टर्म है, एन प्लस वनथ इस नंबर की टर्म है। मतलब अगर यहाँ पे 100 हो तो ये लास्ट वाली 101 नंबर की टर्म होगी। यहाँ पर अगर पावर 100 हो तो लास्ट वाली टर्म का नंबर कौन सा होगा, 101, है ना, 101 नंबर वाली टर्म होगी। तो ऐसा है। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर हम करेंगे क्या, हम एक जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म क्या होता है, जैसे एपी आपने पढ़ा ना क्लास 10 के अंदर, वहाँ पर भी एक जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं nth टर्म वाला फॉर्मूला ना। क्या आता था वो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वो जनरल टर्म वाला क्या फॉर्मूला होता था, जैसे आपको पहली टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 1 रख दो, दूसरी टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 2 रख दो, तीसरी चौथी पाँचवीं, अगर आपको 20वीं टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है, तो आप क्या करोगे, n की जगह 20 रख दोगे। वैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें अगर आपको चाहिए पाँचवीं टर्म, तो पाँचवीं टर्म में क्या आएगा, वो एक फॉर्मूला चाहिए आपको। चलो पाँचवीं तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ से सोचते सोचते, लेकिन कोई बोले आपको ये 50वीं टर्म निकालनी, 50वीं टर्म बताओ क्या होगी, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर ये 50वीं टर्म हमें चाहिए तो यहाँ पे 49 कर दोगे, है ना। तो वही बात है, हमें वही निकालनी है। तो हमें ऐसे तो है नहीं कि कोई ऐसे मतलब दिमाग में ये चीज़ें पड़ी रही, हम क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मूला बनाएंगे उसका। देखो प्रॉपर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, अगर मैं बताऊं, मैं पूछूं आपको कि भाई भाई बताओ कि आरथ टर्म क्या होगी यहाँ पर, तो क्या करोगे आप। जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म है तो यहाँ पे वन वन वन, है ना, कम हो गया। यहाँ पे थ्री है मतलब थर्ड टर्म है तो यहाँ पे दो 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 हो गया। लेकिन मैं पूछो आरथ टर्म क्या होगी, तो क्या करोगे आप, आर में से एक कम कर दोगे। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, एन सी, तो आर में से एक कम करके देखो, एन सी आर का ये अपर सफिक्स है ना, एन 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 एन, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, तो आप उसको हाथ में मत लगाना। चेंज क्या होगा, एन सी आर के नीचे वाला नंबर। यहाँ पे आरथ टर्म है तो नीचे वाला नंबर क्या लग जाएगा, आर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय। अच्छा इधर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या एन माइनस टू है, थर्ड टर्म है तो यहाँ पे दो आ गया, तो आरथ टर्म है तो एन में से क्या घटाया जाएगा, आर माइनस वन घटाया जाएगा, तो ए की पावर एन माइनस, यहाँ पे क्या घटाएंगे, आर माइनस वन घटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय। फिर बी की पावर क्या है, दो है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म है, तीसरे नंबर की है तो यहाँ पे दो आ गया, तो आरथ नंबर की होगी तो क्या आ जाएगा, बी की पावर आर माइनस वन आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, एन सी आर माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ गया, ए की पावर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो एन माइनस आर प्लस वन,
मल्टीप्लाई बाई फिर क्या है बी की पावर आर माइनस वन। तो ये एक फॉर्मूला बना, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये काफ़ी है ना, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना। दिस इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये मतलब अजीब सा लग रहा है ना, याद आसानी से इसको रखा नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे भाई, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आरथ टर्म है वो इतनी खतरनाक दिखती है, लेकिन इसका एक फ़ायदा है, जैसे आपको 100 नंबर की टर्म निकालनी है तो आप क्या करोगे, आर की जगह 100 डाल दोगे, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पर 100 माइनस 1 99 आ जाएगा, यहाँ पर एन माइनस 100 प्लस 1, तो वो वहाँ उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर बी की पावर से। तो है ना, इसमें आप फॉरवर्ड जाते हो ना तो आसानी होती है, लेकिन फिर इधर सोचने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। कई बार इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता, कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है, तो इधर से इधर आना पड़ता है, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, मेनली हमें क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए ऐसे बार बार कोई इक्वेशन है तो उसमें ये थोड़ी रखेंगे, हमने तो आरथ टर्म की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन जो जिसकी हम कैलकुलेशन करेंगे ना, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब ये आफ्टर ऑल इक्वेशंस के अंदर तो यही चलेगा ना, आरथ टर्म ऐसे में एक एक मतलब शब्दों में ऐसे लिखूंगा, तब ये थोड़ी कैलकुलेशन करेगा कि भाई टी जाके मल्टीप्लाई हो गया, फिर टर्म का एम जाके मल्टीप्लाई, ऐसा थोड़ी करेंगे। मल्टीप्लाई या फिर कैलकुलेशन में तो ये हिस्सा लेगा ना, तो इस जो हिस्सा लेता है ना वो चीज़ आसान होनी चाहिए, मतलब ये आसान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको आसान बनाएंगे, फिर भले ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो हो क्या रहा है, हम मतलब अब इतनी देर मैंने कैसे बताया आपको, टर्म का जो नंबर है ना वहाँ से मैं टर्म की तरफ गया, मतलब टर्म का एक्सप्रेशन, टर्म के नंबर से मैं टर्म के एक्सप्रेशन की तरफ गया। लेकिन अब मैं उल्टा सोचूंगा, यहाँ पे जो टर्म का एक्सप्रेशन है उससे मैं टर्म की तरफ आऊँगा। जैसे यहाँ पे दो 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 लिखा हुआ है तो थर्ड टर्म एक ज़्यादा हो गई, यहाँ पे एन 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 लिखा हुआ तो एन प्लस वनथ टर्म हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वन 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 लिखा हो तो ये वन प्लस वन मतलब दूसरी सेकंड है ना, वन प्लस वन मतलब टू सेकंड टर्म हो जाएगी ये। तो ऐसे करूँगा मैं, यहाँ पर इसको आसान बनाऊँगा ना कि टर्म के नंबर को। तो इसको मैं आसान कैसे बनाऊँगा, तो देखो यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ, एन सी आर मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ए की पावर, अब एन में से कुछ माइनस होगा तो अगर यहाँ पे आर है तो एक ए में से आर ही माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इससे ये बी की पावर आर माइनस वन है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई बी की पावर आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर 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 आने लग गया, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, आप देखोगे तो ये कौन सी टर्म होगी, ये आर प्लस वनथ टर्म हो गई। कौन सी टर्म हो गई, आर प्लस वनथ टर्म हो गई। तो अब ये आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन, या फिर एन कभी प्लस वन आ रहा है कभी माइनस वन आ रहा है, उस झंझट में हम नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे एन सी आर लिखा, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, बस। अगर यहाँ पर अगर आप जैसे समझो कि यहाँ पे दो दिख रहा है ना, दो दो दो, तो अगर आप यहाँ पे दो डालोगे तो एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू। ठीक है, तो उसको वो कौन सी टर्म हो जाएगी, यहाँ पर भी आर की जगह दो डाल देंगे। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि अगर उसको आसान बनाओगे तो ये एक ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप इसको आर लेके चलोगे तो फिर उसमें एक कम हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म की जो रैंक है ना, रैंक वो एक ज़्यादा होती है, बजाय यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है उससे। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये कौन सी नंबर की टर्म है, टी आर प्लस वन नंबर की टर्म है। ठीक, तो इस तरीके से अगर मैं बोलूँ कि भाई बताओ टी सेवन क्या होगी, तो मैं टी सेवन को क्या लिखूंगा, टी सेवन तो हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीका क्या है, आर प्लस वन दिखाना। यहाँ पे आप वन अलग से दिखाओ, तो टी सेवन को क्या लिख लूँगा मैं, सिक्स प्लस वन। तो टी सिक्स प्लस वन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मैंने अलग से क्यों दिखाया, ताकि हमें आर का रोल पता चल जाए। यहाँ पर आर का जो रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, सिक्स है ना। तो यहाँ पे सेवन था तो सिक्स चलेगा, फिर पूरे फॉर्मूले के अंदर हमेशा सिक्स चलेगा, सेवन वाले में सिक्स चलेगा। तो ऐसा क्या बन जाएगा, ये एन सी सिक्स, ए की पावर एन माइनस सिक्स, बी की पावर सिक्स। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये। जब टी सेवन सातवीं टर्म की बात आएगी तो फिर हम यहाँ पे सिक्स चलाएंगे। जब हंड्रेड टर्म की बात होगी तो यहाँ पे 99 चलेगा, मतलब 100 को आप लिख सकते हो 99 प्लस वन। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। टी आर प्लस वन याद रखना, दिमाग में फिट बिठा लेना, ये टी आर प्लस वन एक जनरल टर्म है। तो उसका वैल्यू क्या होता है, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। हमने इतने यहाँ पे देखो कितना आसान है, कितना क्यूट सा लग रहा है आर आरथ टर्म। ये क्यों नहीं बनाया जनरल टर्म, क्योंकि ये अगर क्यूट सा दिखेगा तो फिर वो खतरनाक सा दिखेगा। इससे बढ़िया है कि ये कोई ज़्यादा खतरनाक तो हुआ नहीं है, तो आप इसी को ले लो, कम से कम वो जो बहुत खतरनाक दिखता था वो तो आसान होगा कम से कम। ठीक है, अच्छा ये जो हमने देखा है ये जनरल टर्म, ये यूज़ कहाँ पे लेंगे, कहाँ पर इसका यूज़ आएगा, तो मैं इसके यूजेस भी बता देता हूँ कहाँ कहाँ इसको यूज़ में लेंगे। जब कभी भी हमें कोफिशिएंट का जो क्वेश्चन आ जाए कि कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन हम इसको काम में लेते हैं। या फिर हमें जो टर्म है
है ना, हमें कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी हो तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो नाम में ही है जनरल टर्म, तो जनरल टर्म मतलब हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हमें पर्टिकुलर टर्म भी निकालनी हो ना तब भी हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। जनरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आर 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 चल रहा है। जब यहाँ पे आर 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 लिखोगे तब इसको जनरल टर्म बोलेंगे। लेकिन जैसे आर की जगह आपने क्या डाल दिया, 6 डाल दिया, तो ये 7वीं टर्म हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर टर्म। तो जब कभी पर्टिकुलर टर्म की बात हो या फिर कोएफिशिएंट की बात हो, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ एक की पावर n-6 इंटू बी की पावर 6, इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये जो है ना nc6, यही इसका कोएफिशिएंट हो गया जिसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में इस जनरल टर्म की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा होगा कोएफिशिएंट बताओ या फिर पर्टिकुलर टर्म बताओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या लगाना है, जनरल टर्म ही लगानी है। अभी एक्सरसाइज करेंगे ना तब भी देखेंगे, तब भी इसी बात को मैं रिपीट करूंगा। दोस्तों अगली जो चीज़ यहाँ पर 8.2 के अंदर देखने को मिलेगी और आगे मिसलेनियस के अंदर भी देखने को मिलेगी, वो है मिडिल टर्म, ठीक है। तो पहले मैं मिडिल टर्म के कंसेप्ट को आसान एग्जाम्पल से बताऊंगा, बाद में हम बाइनोमियल थ्योरम की जो एक्सपेंशन होता है उसमें मिडिल टर्म ढूंढ के बताऊंगा। तो आसान में ऐसा समझ लेता हूँ, मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4, फिर लिख लेता हूँ आगे 5 6 7 8 9 10। एक तो मैंने ये लिख ली मैंने सीक्वेंस, और एक लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये एक्सप्रेशन, ये मतलब ये टर्म्स मैंने लिख लिए। अब आपको बताना है कि इसके अंदर मिडिल टर्म क्या होगी, और फिर आपको ये दूसरा वाला जो है ना इसके अंदर बताना है कि इसके अंदर मिडिल टर्म क्या होगी। तो इनमें आसान कौन सा है, आसान है दूसरा वाला, इसमें मिडिल टर्म ढूंढना ज़्यादा आसान है, क्योंकि पहले वाले में 10 टर्म्स है, नीचे वाले में 11 टर्म्स है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसके अंदर क्या है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स है। ओड में सही होता है, ओड में बहुत सही काम होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे 11 टर्म्स है ना, तो 11 को आप ऐसे कर लो, ये जो 5 है, जो स्टार्टिंग के 5 है इनको अलग निकाल दो, जो लास्ट के 5 है 7 से लेके 11 तक, देखो कैसे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई है ना, 5 टर्म्स ये इधर आ गई, 5 टर्म्स इधर है, ये क्या है, ये भी क्या है, 5 टर्म्स इधर होगी, बीच में एक बच गई ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं मिडल। आपने वो स्टैटिस्टिक्स में देखा होगा ना, डेटा हैंडलिंग में मीडियन, एक मीडियन आता है, डेटा का मीडियन निकालते हैं, मीन मीडियन मोड में से मीडियन क्या होता है, वो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है। जब चीज़ों को हम अरेंज कर लेते हैं तो बीच में जो आता है ना उसी को मीडियन बोलते हैं। उससे आप थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो, एग्जैक्टली वो नहीं होता, यहाँ पे हमें कुछ और समझना है। यहाँ पर देखो तो ये ज़्यादा आसान हो गया, जब ओड नंबर ऑफ क्या हो, टर्म्स हो, तब ये ज़्यादा आसान होता है ना, ये क्या होता है, ईजी होता है। लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता, लेकिन हाँ इसके बजाय वो थोड़ा सा टफ होता है। कैसे, यहाँ पर देखो क्या है, 1 2 टोटल 10 टर्म्स है, तो अगर मैं स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 5 6 से लेके 10 तक इनको अलग अलग कर भी दूँ तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। वो डायलॉग है ना, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बीच की टर्म कोई आएगी नहीं। लेकिन फिर भी हमें क्या बताना, मिडिल टर्म बतानी है। तो मिडिल टर्म कैसे बताएंगे भाई, तो देखो इसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मिडिल टर्म बताने के लिए हम यहाँ पे बीच में एक टर्म तो कुछ बचेगी नहीं है ना, तो वो तो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। तो मिडिल टर्म नहीं निकाल के हम यहाँ पे निकालते मिडिल टर्म्स, मतलब एक से ज़्यादा, प्लूरल बहुवचन बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ना 5 और 6 इन दोनों को मिडिल टर्म ले लेते हैं, है ना, दोनों को मिडिल टर्म हम घोषित कर देंगे। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तब अपने जो मिडिल टर्म्स होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 2, बीच में 2 मिडिल टर्म्स आएगी। लेकिन ओड नंबर ऑफ टर्म्स हो तब आसान हो जाएगा, तब एक ही टर्म मिडिल टर्म होगी, ठीक है। अब बात आती है कि इनका ऑर्डर कैसे निकालें। तो ऑर्डर देखो, मतलब 5 और 6 यही 2 नंबर आएंगे, तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर 10 आए ना, तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है, इवन है, तो 10 में आप 2 का डिवाइड कर दो, तो 10 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना, मतलब इवन है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या मिल गया हमें, 5वीं टर्म मिल गई। लेकिन इवन है तो 2 टर्म्स मिलेगी, तो ये भी कैसे निकालोगे, इस 5 में आप 1 जोड़ दोगे तो 6 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो देखो 11 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो बीच वाली टर्म नहीं मिलेगी, 11 को 2 से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 5.5, 5.5। तो ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो हमेशा जब भी ओड नंबर ऑफ टर्म्स आए, आप इस ओड नंबर में मतलब कितनी संख्या है उनको काउंट कर लेना। यहाँ पे टोटल 11 है, तो 11 में 1 जोड़ो, कितना हो गया, 12, और 12 में फिर आप 2 का डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो ऐसा हम यहाँ पर करेंगे। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएगी तो एक तो मैं समझ लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये डायरेक्ट तो मैं क्या कर दूंगा n/2, जैसे मैंने यहाँ पे 10/2 किया, फिर एक बार और 1 जोड़ दूंगा तो n/2 + 1 मिल जाएगा। जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स आए, समझ लो कि n ओड है,
तो 11 में जैसे मैंने डायरेक्ट तो 2 का डिवाइड किया नहीं है, 11 में एक जोड़ के डिवाइड बाई 2 किया, तो वैसे हम n के साथ करेंगे, n में एक जोड़ दूंगा फिर डिवाइड बाई 2 करूंगा, ठीक है। तो अब अपने बाइनोमियल जो अपना चैप्टर ना उसके रेस्पेक्ट में सोचते हैं कि मिडिल टर्म हम कैसे निकालें। तो दोस्तों ये है अपना टॉपिक मिडिल टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेस्ट पावर n, पूरा नाम है लेकिन मैं इतना से लिख रहा हूँ। a प्लस बी का जो एक्सपेंशन होगा बाइनोमियल थ्योरम से हम जो खोलेंगे इसको, तब बीच में जो टर्म आएगी वो हमें बताना है मिडिल टर्म क्या आएगी। तो देखो इसको हम सिस्टमेटिकली समझते हैं। यहाँ पर जब मैंने मिडिल टर्म बताई तब भी मैंने टफ और इजी, मतलब जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो या फिर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो तब कैसे कैसे केस बनते हैं, तो वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया ना। वैसे हम यहाँ पर 2 केस लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो n है ये क्या है, पावर है। ये क्या है, पावर है, जिसको इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका एक और रोल है, मैंने यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n+1, है ना। तो इधर नंबर ऑफ टर्म्स का इधर भी रोल आ गया। तो इससे हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी n से। जब n यहाँ पे इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 मतलब इवन+1 ओड हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो हम क्यों ना एकदम 0 से स्टार्ट करें। एकदम बेसिक चीज़ में यहाँ से पावर से स्टार्ट कर रहा हूँ सब कुछ। तो मैं क्या करूँगा, 2 केस ले लेता हूँ। एक बार तो n को क्या ले लेता हूँ, मैं इवन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, इवन। और एक बार मैं n की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, ओड ले लेता हूँ। यहाँ पे जो n है ना, n ये पावर, इसको मैंने इवन और ओड 2 केस में ले लिए। फिर अगली चीज़, अगर ऐसा है तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n+1, ये कैसा नंबर होगा, इवन होगा या ओड होगा। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 ही तो होगी, a प्लस बी की पावर n है, तो यहाँ पे पावर n है, तो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स एक ज़्यादा होती है। फिलहाल यहाँ पे जो मैंने n है वो क्या ले लिया, इवन नंबर ले लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, n अगर इवन नंबर है तो n+1 क्या हो जाएगा, इवन से एक ज़्यादा। जैसे 6 है ना, 6 से एक ज़्यादा क्या, 7 आ जाएगा। तो इवन से जस्ट अगला नंबर क्या होता है, ओड होता है। n अगर इवन है तो इवन+1 क्या हो जाएगा, ओड बन जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी। अगर n ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, इवन हो गई। ठीक है, होगी दोनों की वैल्यू n+1 ही, मतलब ये भी n+1 ही है और ये भी क्या है, n+1 ही है। ठीक है, अब आगे आते हैं। अच्छा ये बताओ कि अब नंबर ऑफ मिडल टर्म्स ये मैं पूछ रहा हूँ। अब ये तो थोड़ा सा ऐसे ही पूछ रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत बीच के कंसेप्ट क्लियर हो जाए और समझने में आसानी भी हो और ऊपर वाले कंसेप्ट से आप लिंक भी कर सको। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ओड है, मतलब गिनोगे तो 11 या 13 या 101 ऐसी टर्म्स आएगी। तो उसमें नंबर ऑफ मिडल टर्म्स कितनी होगी, एक ही होगी कि नहीं होगी, एक ही तो होगी। समझ रहे हो ना कैसे, जब यहाँ पे इवन है तो 2 हो गई, ओड है तो 1 हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर देखो n इवन था लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो गई, एक ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से नंबर ऑफ मिडल टर्म्स क्या होगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे n ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगी, तो उस केस में नंबर ऑफ मिडल टर्म्स बीच में कितनी आएगी, 2 आएगी, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। अगर 10 टर्म्स है तो 5 और 6 2 टर्म्स बीच में आएगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो ऐसे चल रहा था बहुत आसान, लेकिन अब हमें फाइनली बताना है कि विच टर्म्स आर दी मिडल टर्म्स। अब हमें फाइनली बताना है कि कौन सी टर्म्स मिडल टर्म होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर कैसे कैसे किया हमने, कैसे कैसे करते हैं उसको एक बार वापस पकड़ते हैं। जब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से चालू करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड। तो मैंने बताया आपको ये 6 नंबर की, आपको चाहिए डेटा 6, आपके पास 11 है, तो 11 से आप 6 कैसे लाओगे, 11 में आप 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 12, और फिर 12 को आप 2 से डिवाइड करो। ऐसा ही होगा हमेशा, आप टेंशन मत लो, ऐसा ही होगा। अगर यहाँ पे 21 है ना तो बीच में क्या आएगा, 11 आएगा, बीच वाली टर्म क्या आएगी, 11। तो 21 से 11 कैसे लाओगे, 21 में 1 जोड़ोगे 22 बन जाएगा, 22 में 2 का डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। तो ऐसा ही करना आपको हमेशा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11, उसमें 1 जोड़ा फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1। n मत बोलना, ये गलती मत करना यार तुम। क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, n+1। तो क्या करोगे यहाँ पर n+1, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये n क्या था, इवन, प्लस 1 ओड हो गया। तो ओड है तो क्या करोगे आप, 1 जोड़ोगे वापस इवन बनाने के लिए, फिर बाद में डिवाइड बाई 2 कर दोगे। तो इस नंबर की जो टर्म होगी, यहाँ पे ऊपर th लगा देता हूँ, टर्म है ना। यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 50, जो भी है 50, तो 50th टर्म यहाँ पर मिडल टर्म होगी। मिडल टर्म की वैल्यू क्या होगी वो नहीं बता रहा मैं, मिडल टर्म की नंबरिंग रैंक क्या होगी, है ना, किस नंबर पे, किस सीट नंबर पे वो बैठी होगी वो बता रहा हूँ मैं। इसको फिर फाइनली हम जो अपना जो जनरल टर्म है ना, यहाँ पर अगर 7 आंसर आ गया तो फिर
ये ऐसे ऐसे हम मिडिल टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये क्या है, उसकी रैंक है। मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, उसकी रैंक बता रहा हूँ, या फिर मैं क्या बता रहा हूँ, उसका जो सीट नंबर है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, सीट नंबर। खैर इसके अंदर एक ही थी तो यहाँ पर एक से ही काम चल जाएगा। आप इसको थोड़ा बहुत और आसान बना सकते हो, n+1 क्या बन जाएगा, n+2 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो n/2+1, ऐसा भी कर सकते हो। ऊपर th जरूर लगाना, अगर ये नहीं लगाना तो आपका गलत हो जाएगा। मतलब गलत क्या हो जाएगा, आप खुद ही गलती कर जाओगे आगे, सिली मिस्टेक की कैटेगरी में इसको गिना जाएगा। ऐसे कैसे कर सकते हो, देखो n/2+1 कर दिया है ना, तो यहाँ पर वो पता चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर 50 है तो फिर 50/2 कितना हो जाएगा, 25 + 1 26। 26वीं जो टर्म है ना वो मिडिल टर्म बन जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, 50 में एक जोड़ोगे तो 51 टर्म्स हो जाएगी, ओड नंबर ऑफ टर्म। 51 में एक और जोड़ोगे तो 52 करोगे तो फिर 26। आंसर 26 ही आएगा, लेकिन ऐसे ऐसे दो तरीके से आप सोच सकते हो। अच्छा, जब n ओड हो तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, तब मिडिल टर्म्स 2 हो जाएगी। और कैसे कैसे वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकाला था हमने, एक तो 10 में आपने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है ना, किसका 2 का, तो 10 का क्या हो गया, 5 हो गया। फिर 5 से 6 आराम से ले आएंगे, 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर किससे हमने 2 का डिवाइड किया, डायरेक्ट 10 में किया ना। 10 क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n जब ओड आएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी, इवन, कितनी, n+1। तो n+1 में एक बार आप 2 का डिवाइड कर दो, एक तो ये टर्म हो गई th टर्म, लेकिन 2 टर्म्स है तो एक और चाहिए, तो मैं कॉमा लगा के एक और बता रहा हूँ। एक और टर्म क्या हो जाएगी, n+1/2, तो आप यहाँ पर 1 जोड़ दो। ये अगर 5वीं टर्म है तो ये 5 + 1 ये 6ठी टर्म हो जाएगी। ऊपर th लगाना मत भूलना, ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ऊपर ये th नहीं लगाते। वो बोलते हैं कि भाई मिडिल टर्म यही है, नहीं, मिडिल टर्म ये नहीं है, ये तो उसकी रैंक है। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने अभी जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूला बताया था वैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब कभी भी आपको डाउट हो ना तो एक बार ये टेबल जरूर देख लेना। जैसे मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे ये काम कैसे करता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। जैसे मेरे को बताना है मिडिल टर्म इन a+b⁴, समझ लो कि कितना ले लेते हैं हम, ये टफ वाला लेते हैं, ओड वाला ले लेते हैं ना। तो क्या ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 11। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। तो ये किस कैटेगरी से सोल्व किया जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। अगर याद नहीं, अगर समझ लेते तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। ऊपर th लगाना मत भूलना, और इसमें एक ही आता है, यही आएगा, और इसमें ये 2 आएंगे, ये और ये है ना, 2, इसमें 1। तो कन्फ्यूज़ मत होना, कुछ भी करो लेकिन कन्फ्यूज़ मत होना, और भूलना मत, उल्टा सुल्टा मत कर देना इनको। यहाँ पर क्या 11 है, पावर क्या है 11, तो ये इस कैटेगरी में आएगी। तो मिडिल टर्म देखो कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म्स कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, देखो एक टर्म तो ये होगी, तो इतने नंबर की टर्म है ये, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा t n+1/2। तो n का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे 11 कर रहा है, तो मैं t 11+1/2 ये लगाऊंगा। ठीक है, इतने नंबर की टर्म है ना, 11+1/2 तो क्या हो गया, 12/2। तो t 12/2 क्या हो गया, 6, मतलब t6, मतलब 6th टर्म मिडिल टर्म होगी। यहाँ पे जो 6 आंसर आया ये मिडिल नहीं होगा, ये उसकी रैंक है, उसकी सीट नंबर है। उस सीट पे कौन बैठा होगा आपको वो बताना है। देखो t6 है, अब ये मैं बार बार उसका नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम इसकी मदद से करेंगे। जब यहाँ पे t7 था तो यहाँ पे 6 6 6 चल रहा है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो अंदर इधर 5 5 5 चलेगा, एक कम हो जाता है, तो क्या आएगा, यहाँ पे NCR आएगा। तो 11C कितना लिखूँ, 6 लिखूँगा, 5 लिखूँगा, 5 लिखूँगा। ठीक है, जब यहाँ पे R+1 आता है तो यहाँ पे R एक कम हो जाता है, तो वही यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो t6 में यहाँ पे 5 आ जाएगा, a की पावर 11 - 5 कितना हो गया, चलो छोड़ो 11 - 5 लिख देता हूँ, और b की पावर 5 लिख देगा। ठीक है, और क्या एक ही होगी, नहीं 2 होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स क्या होगी, 2 होगी। तो एक तो ये होगी मिडिल टर्म, एक और बता देते हैं। मिडिल टर्म क्या होगी, दूसरी वाली ये होगी। तो क्या लिखूँगा मैं, t, आप जो भी कुछ करना है ना ऊपर t लगा दो, लफड़ाई खत्म हो जाएगा, कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा। यहाँ पर n की जगह रख देता हूँ 11 + 1/2 + 1, तो 11 + 1/2 + 1। ठीक है, तो क्या बनेगा, t 11 + 1 तो क्या हो गया, ये 12/2, 6 6 और 1 7, तो 7 हो गया। t7 है तो आप इसको t6 + 1 लिख सकते हो। और तो t7, क्योंकि मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि t7 वाले में फिर 6 6 6 घूमेगा, एक कम हो जाता है ना, वो चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11C 7 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर a की पावर 11 - 6 और b की पावर 6। ठीक है, तो
तो ये और ये दो मिडिल टर्म्स है जो कि हमने पहले ही घोषणा कर दी थी इसकी, कि इस क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे ऐसे दो टर्म्स हम ढूंढ के बताएंगे, ठीक है। यही टर्म्स होगी जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, 11 है तो टोटल 12 टर्म्स होगी, उसके अंदर बीच में यही दो टर्म्स पड़ी होगी जो कि हमें बिना एक्सपेंशन लिखे हम बता सकते हैं। दोस्तों एक स्पेशल केस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक दो चीज़ और पता चलेगी खास जो कि आगे जाके उन जो एक्सरसाइज है ना 8.2 और मिसलेनियस उनमें भी इनका जिक्र होगा, ठीक है। तो एक बार इस केस को देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये एनसीईआरटी के अंदर भी इसका जिक्र कर रखा है। इसमें बोला कि मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x⁴ इसके अंदर हमें मिडिल टर्म बताने की, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, है ना। ये एक्सपेंड तो होगा ही होगा, तो हमें बताना है कि इसकी मिडिल टर्म क्या होगी। यहाँ पर जो पावर है, पावर क्या है 2n है, तो ये कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम यहाँ पर किस जरिए से इसके पास पहुँचेंगे। देखो यहाँ पर n क्या है, पावर है, तो अगर n इवन नंबर है तो आपको फिर ये नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगी, मिडिल टर्म क्या होगी, एक ही होगी, और मिडिल टर्म होगी कौन सी ऐसे, है ना। तो आपको इसके जरिए चलना पड़ेगा ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूँ यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो क्या होगी, t, या फिर पहले इसे पूरा लिख लेता हूँ, ये वाली टर्म होगी। देखो यहाँ पर अगर n है तो यहाँ पर आ गया n/2 + 1, मतलब यहाँ पे जो भी पावर है तो पावर बाई 2 + 1 ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं वही लिखूँगा, पावर बाई 2, पावर कितनी है यहाँ पे 2n है, तो 2n/2 + 1, फिर ऊपर टर्म लगा के ऐसे ts लगा के नीचे टर्म लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे n था इसलिए यहाँ पे n/2 + 1 आया, यहाँ पर क्या है 2n है इसलिए यहाँ पे 2n/2 + 1 ऐसे आया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 से 2 कट जाएगा तो n + 1, फिर यहाँ पे ऊपर ts लग जाएगा, तो इतने नंबर की ये क्या होगी, टर्म हो गई। और इसको मैं और शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ tn + 1, है ना। इसको ये तो वर्बल एक्सप्रेशन हो गया, या मैथमेटिकल में शॉर्टकट में tn + 1 लिख दिया। तो इसकी जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या होगी tn + 1। tn + 1 कैसे निकालेंगे, तो देखो ये भी हमने यहाँ पे बना रखा है जनरल टर्म का। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है, जब tr + 1 आए, मतलब r + 1th टर्म मिडिल टर्म जनरल टर्म होगी, तो यहाँ पे r का जो रोल प्ले कर रहा ना, ये +1 है ना, इसको तो अलग करो तो यहाँ पे क्या r है, तो यहाँ पे r r r आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या है n है, ये n कहाँ से आया, यहाँ से आया, पावर क्या है n। लेकिन अपने वाले में कुछ चीज़ें बदल जाएगी, कैसे, यहाँ पर अपने वाले में पावर क्या है 2n है, तो यहाँ पे जो n आ रहा है यहाँ पर तो क्या लग जाएगा 2n लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2nc, फिर नीचे भी लगाएंगे, रुको 1 मिनट, फिर 1 की पावर 2n माइनस यहाँ कुछ लगेगा और फिर b, ठीक है। और यहाँ पे नीचे r है, फिर यहाँ पर r है और यहाँ पर r है। ये कैसे आएगा, ये पर्टिकुलर टर्म के लिए यहाँ पर जो भी है +1 आप दूर कर दो, यहाँ पे जो भी बच गया वो यहाँ पर r के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर +1 अलग कर दिया, फिर कौन बच गया, n बच गया, तो यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर n आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो चीज़ों से मिलके बनती है। अपना काम है यहाँ पर मिडिल टर्म बताना, तो यही क्या होगी, इसकी मिडिल टर्म होगी, क्या बोल सकता हूँ मैं 2ncn, इसको आप एक बार इधर सोल्व कर लो, 2ncn, एक की पावर क्या है 2n - n, मतलब घटाएंगे तो n बच जाएगा, और b की पावर क्या है n है। लेकिन ये तो मैंने समझाने के लिए बताया ना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। अपना यहाँ पर एक का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 1/x, तो ये भी भूलना नहीं है। इसलिए हम भावनाओं में बह के ए की जगह a मतलब b की जगह b रख दें, है ना। अपने क्वेश्चन की जो कंडीशन है x और 1/x वो हमें रखना है। अच्छा इसमें रख देते हैं अब, है ना, एक की जगह मैं क्या रख देता हूँ x, तो x की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n लग जाएगा, फिर b की जगह 1/x तो 1/x की पावर n लग जाएगा। तो इसकी मिडिल टर्म ये होगी, ये क्या है tn + 1, जिसको हम क्या बोलेंगे मिडिल टर्म इन x + 1/x की पावर 2n। इसके एक्सपेंशन की मिडिल टर्म होगी tn + 1, जिसको जो ऐसी दिखेगी। अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पे x की पावर n है, यहाँ पर 1/x की पावर n है, तो ये x से x ये कट जाएगा ना पूरा, ये x की पावर n निकलेगा, यहाँ पे x की पावर n नीचे की तरफ आएगा, तो ये पूरा इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 2ncn। देखो दोस्तों यहाँ पे समझो इस चीज़ को, यहाँ पर क्या x आया, नहीं आया ना, x की पावर क्या बची 0 बची, है ना। तो इसको यहाँ पे क्या बचा, ओनली क्या बचा 2ncn। तो ऐसी चीज़ में जिसमें अगर हम सोल्व करते जा रहे कुछ ऊपर x है कुछ नीचे x है, उनकी वजह से कोई ना कोई अगर हम टर्म निकाल रहे हैं और x
फाइनली उसमें कट जाता है, एक्स बचता ही नहीं है। था पहले था, कुछ ऊपर था कुछ नीचे था, लेकिन कुछ ऐसा कोई संयोग हुआ कि एक्स कट गया सारा, एक्स बचा ही नहीं, है ना, वेरिएबल ही नहीं आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 8.2 के अंदर, देखेंगे मिसलेनियस में भी देखेंगे कि जब कभी भी ऐसा आए कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऐसी टर्म बताओ, जानबूझकर ऐसी टर्म बताओ जो कि एक्स से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या करना, आप ऐसे वर्ड को सुनते ही दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, घंटे बजनी चाहिए कि एक्स की पावर क्या ढूंढना, हमें जीरो ढूंढना है। ठीक है, एक्स की पावर क्या ढूंढना, हमें जीरो, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल एक्स क्या बन जाना चाहिए, जीरो। जब कभी भी किसी वेरिएबल से हम इंडिपेंडेंट चाहते हैं, फ्री चाहते हैं कि वो आए ही ना, तो आप समझ लेना उसकी वेरिएबल की पावर क्या रही होगी, जीरो रही होगी। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो यही बस इस केस के अंदर समझाना था। कुछ तो ये चीज़ कि भाई हाँ भाई, हम जब एन पावर का रोल कोई और कोई प्ले कर रहा तो हम कैसे कैसे डील करेंगे। तो ये चीज़ मिडिल टर्म का कंसेप्ट आ ही गया। यहाँ पर जो जनरल टर्म का कंसेप्ट है ये भी यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर n+1 होगा तो यहाँ पे n देखने को मिलेगा, r+1 होगा तो यहाँ पे r देखने को मिलेगा। और फिर मिडिल टर्म के कंसेप्ट के बाद में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे कवर हो गया। क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बनते हैं, तो ये भी इसमें कवर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज जो 8.2 है उसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।